हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद अमित। मैं अमित और मैं आप सबों के लिए पाइथन ट्यूटोरियल का फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो नेस्टेड लूप पे है। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग फॉर लूप कवर किया था और फॉर लूप विद एल्स किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें करेंगे नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप अगला वीडियो क्या होगा? अगला वीडियो होगा वाइल लूप पे। ठीक है फ्रेंड्स, वाइल लूप पे होगा। अब नेस्टेड लूप इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। नेस्टेड लूप, सबसे पहले जाएंगे नेस्टेड लूप कहते किसे, व्हाट इज नेस्टेड लूप? नेस्टेड मीन्स अ नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड अ लूप। ये स्टेटमेंट्स मतलब क्लियरली बोल रहा है कि नेस्टेड लूप जो है लूप के अंदर का लूप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं घर के अंदर घर, इस तरह से होता है। लूप इनसाइड अ लूप मतलब लूप के अंदर लूप। ये देखिए, लूप के अंदर ये एक पहला लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया। तो ये होता है नेस्टेड लूप। द इन इसमें दो तरह के लूप होते हैं। बाहर वाले लूप को बोलते हैं इनर लूप, और सॉरी, बाहर वाले लूप को बोलते हैं आउटर लूप, और अंदर वाले लूप को बोलते हैं इनर लूप। तो द इनर लूप विल एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर ईच आइटरेशन। इनर लूप जो होता है एक ही बार में वो सारा आइटरेशन चल जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। बाहर वाला जो आउटर लूप होता है ये एक बार चलेगा, फिर इनर लूप में जितना आप लूप चलाना चाहते हैं उसके साथ बार बार घूमेगा। जैसे कि यहाँ हम लोग पहले सिंटैक्स समझ लेते हैं, उसके बाद ये जो है ये पिक्चर देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक यहाँ सिंटैक्स लिया है फॉर आई इन रेंज एन टाइम्स। एन के जगह कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, हम लोग यहाँ कोई भी नंबर ले लेंगे। उसके ये हो गया आउटर लूप, ये क्या हो गया? आउटर लूप हो गया। फिर इसी के अंदर फॉर जे इन रेंज, यही जो है ना ये क्या है? ये नेस्टेड लूप है, यानी कि इसको बोलेंगे इनर लूप। इनर लूप। अब उसके बाद स्टेटमेंट, यहाँ सेमी सॉरी यहाँ कॉलन देना बिल्कुल नहीं भूलें, यहाँ कॉलन लगेगा। या कॉलन नहीं देंगे तो एरर आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। अगर ये इंडेंटेंस नहीं दीजिएगा तो इंडेंटेशन एरर आएगा। तो ब्लॉक, यहाँ जितना इंडेंटेंट ब्लॉक है सेम देना ही होगा हम लोगों को। तो यहाँ फॉर जे इन रेंज दिए हैं, फॉर जे इन रेंज में कोई भी नंबर ले लीजिए, इसमें स्टेटमेंट दिए हैं। फिर अब इसके बाहर वाला स्टेटमेंट में जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ये आपके मतलब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ये कोई मतलब नेसेसरी नहीं है। रेस्ट ऑफ द कोड जो बचा खुचा कोड है वो लिख दीजिए बाद में। अब देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ एक लिए हैं। एग्जाम्पल क्या है? फॉर आई इन रेंज 1 से 11 तक, ये क्या हो गया? ये आउटर लूप हो गया। फॉर जे इन रेंज 1 से 11 तक, ये इनर लूप हो गया। अब इसी के अंदर प्रिंट आई इंटू जे एंड इज इक्वल, फिर इनवर्टेड कोमा यानी कि स्ट्रिंग दिए हैं और ये क्लोज ब्रैकेट कर दिए हैं। तो इस तरह से हम ये एग्जाम्पल लिए हैं। फ्रेंड्स, ये काम कैसे करेगा? हाउ इट्स वर्क। अब देखिए काम कैसे करेगा। फॉर जे इन रेंज लिए हैं तो आई में क्या करेगा? रेंज जो है आई में 1 कंटेन करेगा। आई जो है, आई क्या सब कंटेन करेगा यहाँ? फ्रेंड्स, ये ध्यान से देखिए, आई जो 1 कंटेन करेगा, 2 कंटेन करेगा, 3 कंटेन करेगा। इसी तरह से जो है ये जो है 10 तक कंटेन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 10 तक कंटेन करेगा ये। अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं? फॉर जे इन रेंज, जे भी जो है वो 10 तक कंटेन करेगा। जे भी है सेम टू सेम उसी तरह से कंटेन करेगा। ठीक है, एज इट इज यही कंटेन करेगा। अब लिखिए प्रिंट आई इंटू जे एंड, अब ये जो इज इक्वल स्ट्रिंग के साथ। अब देखिए ये क्या करता है? एक आउटर लूप जो है इसका एक बार ये चलेगा। मान लीजिए एक बार चला ये, ठीक है। अब ये एक प्रिंट कर देगा, मान लीजिए एक बार चलाइए। अब फिर फॉर जे इन रेंज, जे जे कितना है? फिर ये भी कितना है? एक है। ठीक है, अब इस लूप में घुस गया, इनर लूप में घुस गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे ही एक हुआ हम यहाँ प्रिंट क्या कर रहे हैं? आई इंटू जे कर रहे हैं। तो ये आई इंटू जे जो है ये गुना हो जाएगा। गुना होकर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक ठीक है जी? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो ये 1 हो गया। अब देखिए आई जो कंटेन किया है 1, ये अभी तक रहेगा ही रहेगा। अब जब तक जो है इनर लूप वाला
खत्म नहीं हो जाए, फॉल्स नहीं हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है इनर लूप में 1 तो हो गया, इनर लूप का ये 1 हो गया, इनर लूप का ये 1 हो गया। अब 2 आएगा, फिर इनर लूप का 2 आएगा, 2 कंटेन करेगा जे, फिर क्या करेगा, आई के साथ गुणा होगा जे। आई कितना है फ्रेंड्स, 1 है, तो 1 फिर गुणा होगा ये, फिर 1 गुना होगा 2 होगा। फिर देखिए, अब जब तक फिर जे जो है फिर चलेगा, फिर ये घूम करके, फिर घूम करके ये इसमें आएगा, फिर घूम करके इसमें आया, फिर 3 आएगा। जैसे ही 3 आया, फिर 3 जो है एक के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, एक के साथ गुना हो जाएगा 3। तो इस तरह से ये चलते रहेगा। कहां तक चलते रहेगा, 10 तक चलेगा। जैसे ही 10 आएगा, मान लीजिए 10 गुणी 1 10 हुआ। अब जैसे ही 11 आएगा, 11 जो है इसमें कंटेन नहीं है, यानी कि इस रेंज में 11 नहीं है। हम बता चुके हैं कि क्यों नहीं है और कैसे नहीं होता है इसमें। तो पिछले वाले वीडियो आप देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये 11 कंटेन नहीं कर रहा है। जैसे ही 11 कंटेन नहीं कर रहा है, तो यहां से जो है लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि ये लूप चलना बंद हो जाएगा, इनर लूप। जैसे ही इनर लूप चलना बंद हुआ, अब फिर से क्या करेगा, ये आउटर लूप में जाएगा। आउटर लूप में आ गया, आउटर लूप में एक बार 1 चला था, ये 1 चला था। अब जो है ये 2 चलेगा, आई जो है वो 2 कंटेन करेगा। ठीक है, अब जैसे ही 2 चलेगा, फिर इनर लूप में ये आएगा, आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आई का वैल्यू 2 है, फिर जे क्या करेगा, 1 कंटेन करेगा। फिर जे जो है आई के साथ 1 से गुना होगा, फिर 2 आया। फिर जे जो है 1 आई के साथ गुना हुआ। फिर जो है ये घूम करके फिर जे में इनर लूप में जा करके फिर 2 लेगा। फिर आई के साथ जो है 2 से गुना होगा, फिर 3 से गुना होगा, फिर 4 से गुना होगा। ऐसे गुना होते होते जा करके 10 तक गुना होगा, फिर 11 पे जाएगा। फिर 11 ये तो कंटेन कर नहीं रहा है जे, तो यहीं से लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फिर आउटर लूप में आएगा। आउटर लूप में जैसे ही आएगा, उसके बाद 2 हो गया। अब जो है आई जो है 3 कंटेन करेगा, ये 3 कंटेन करेगा आई। जैसे ही 3 करेगा, फिर इनर लूप में आएगा। फिर इनर लूप में फिर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 से गुना होगा 3, फिर 2 से गुना होगा 3, 4 से गुना होगा, इस तरह से 10 तक गुना होते जाएगा। फिर जैसे ही 11 आएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही टर्मिनेट हुआ, फिर ऐसे करके चलते रहेगा। फिर आउटर लूप जो है जैसे ही 10 तक चलेगा, 10 तक चलेगा, फिर 11 आएगा। जैसे ही 11 आया, अब देखेगा आई जो है इसमें रेंज में जो है 11 है, यानी कि आई जो है 11 कंटेन कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो लूप यहीं पर चलना बंद हो जाएगा। जैसे ही लूप चलना बंद हुआ, तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब जो आप रेस्ट ऑफ द कोड लिखे होंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से नेस्टेड लूप काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगले स्लाइड में और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर यहां पर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। यहां देखिए, हम एक एग्जांपल लिए हैं। हम लोग यहाँ एक एग्जांपल देखेंगे कि फॉर आई इन रेंज लिए हैं, आई इन रेंज 2। कहां तक लिए, आई जो है हम बारी बारी समझते जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से समझ में आएगा। आई जो रेंज कहाँ लिए, रेंज लिए हैं 2। जैसे ये रेंज लिए 2, तो ये 0 से स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा फ्रेंड, 0 से स्टार्ट होगा। फिर 0 से स्टार्ट होगा 1 तक जाएगा, यानी कि ये एक तरह से होल नंबर जैसे काम करता है। तो 0 आई जो है 0 लेगा, फिर 1 लेगा। ठीक है, जैसे ही आई 0 लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट फर्स्ट लूप। जैसे ही फर्स्ट लूप चला रहे हैं, यानी कि आउटर लूप चला रहे हैं आई, तो जैसे ही ये चला, तो आई प्रिंट करना चाहिए। देखिए आई प्रिंट कर रहा है, फर्स्ट यहाँ स्ट्रिंग के साथ दिए हैं एज इट इज, ये प्रिंट कर रहा है ना, एज इट इज प्रिंट कर रहा है। और आई प्रिंट कर रहा है 0। ठीक है, 0 प्रिंट कर रहा है। रेंज जो है रेंज 2 लिया, तो 0 से स्टार्ट होगा, एंडिंग पॉइंट जो है मतलब ये 0 और 1 चलेगा। ठीक है, जैसे ही ये 0 चला, इसका काम हो गया। फिर इनर लूप में आएगा, ये इनर लूप में आएगा। इन फॉर जे इन रेंज 3 लिए हैं। जैसे ही जे इन रेंज 3 लिए हैं, तो जे क्या कंटेन करेगा, जे क्या सब कंटेन करेगा फ्रेंड्स, 0 कंटेन करेगा।
वन कंटेन करेगा और टू कंटेन करेगा, ठीक है। जैसे ये कंटेन करेगा जी, तो अब इनर लूप में ये जितना 0 1 2 है उतना बार जो है आउटर लूप के साथ वो चलते जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे यहाँ फॉर जे इन रेंज 3 लिखे हैं तो ये सेकेंड लूप चला, ठीक है। सेकेंड लूप जे चला तो सेकेंड लूप जे कितना चलेगा, 0 चलेगा। देखिए 0 चल रहा है, चल रहा है। अब जब वो ये जो है तब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक ये लूप का जो है मतलब लास्ट वाला पॉइंट खत्म नहीं हो जाए, यानी कि लूप जब तक फॉल्स नहीं, रेंज जब तक फॉल्स नहीं हो जाए, यानी कि ये जे जो है, जे में जितना कंटेन हो रहा है, जे में जितना कंटेन हो रहा है अगर उससे ज़्यादा मतलब नंबर आगे से 2 तक कंटेन कर रहा है, यहाँ 3 अगर आ जाएगा तब वो 3 आएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर मतलब ये हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं, तो हम फिर से ये समझा रहे हैं आपको कि जे आई इन रेंज ये लिया है, ठीक है। तो सेकेंड लूप जे, देन ये फर्स्ट लूप के साथ जो है तीन बार चलेगा, 3 बार चलेगा ना फ्रेंड। ये देखिए क्योंकि ये इनर लूप है तो 1 एक बार, 0 एक बार, 1 एक बार, 2, देख सकते हैं आप ये 3 बार चला, ठीक है। वैसे ही क्या करेगा, जैसे ही 2 के बाद 3 होगा इसमें, जैसे ही ये 2 के बाद 3 आएगा तो 3 से तो जे कंटेन कर नहीं रहा है, जैसे ही 3 कंटेन नहीं कर रहा है तो लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही लूप टर्मिनेट हुआ फिर आउटर लूप चलेगा, आउटर लूप में 1 अभी तक है ये है, अब 1 प्रिंट करेगा ये, देखिए 1 प्रिंट कर रहा है, 1 प्रिंट कर दिया और ये स्ट्रिंग में लिया है तो इस तरह से फॉर लूप फर्स्ट लूप प्रिंट कर रहा है, 1 प्रिंट कर रहा है। फिर इनर लूप में जाएगा, इनर लूप में फॉर जे इन रेंज, यहाँ रेंज कहाँ तक लिए, 3 तक लिए हैं, यानी कि जे जो है 0 1 2 ये 3 नंबर कंटेन कर रहा है। अब ये 3 बार लूप चलेगा, यानी कि एक बार 0 चलेगा, एक बार जैसे ही 0 चला फिर जाएगा, फिर 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा। जैसे ही इसमें भी 3 हुआ तो लूप कंटेन हो जाए, सॉरी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही टर्मिनेट हुआ तो ये देखेगा क्या, अब कोई रेंज में बचा हुआ नंबर है, अगर नहीं है तो यहीं पर लूप 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 क्या होगा, चलना बंद हो जाएगा। अब जो आप रेस्ट ऑफ द कोड लिखे हैं अब वो प्रिंट हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द कोड जो लिखिएगा जैसे कि एंड ऑफ द लूप, तो यहाँ एंड ऑफ द लूप चलेगा, ठीक है, एंड ऑफ द लूप चलेगा। तो ये कैसे काम करता है हम लोग देख लेते हैं पाइथन आइडियली में करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले से हम पाइथन आइडियली खोल के रखे हैं और सेव भी कर चुके हैं इसको। तो फॉर जे इन रेंज, रेंज कहाँ से था फ्रेंड, 2 तक था, ठीक है, 2, देन कॉलन एंड प्रिंट फर्स्ट लूप, इसके बाद आई प्रिंट करेगा, फर्स्ट लूप करके बाद आई यानी कि 0 प्रिंट करेगा। उसके बाद फॉर जे इन रेंज 3 दे देते हैं, जैसे था वैसे ही कर देते हैं फ्रेंड्स। प्रिंट जे, सॉरी इन फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप कर देते हैं इसको, SECOND सेकेंड, देन प्रिंट जे, ठीक है, इस तरह से। अब हम रेस्ट ऑफ द कोड जो बाहर में जो लिखना चाहते हैं पता चल जाए कि कोड खत्म हो गया है ये लूप। प्रिंट एंड, इस तरह से। अब देखते हैं रन करके फ्रेंड्स, तो रन मॉड्यूल जाके रन करेंगे, देखिए ये एरर दे रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा यहाँ फॉर आई इन रेंज, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर आई इन रेंज टू प्रिंट, सही है बिल्कुल सही है। अब इसको हम रन मॉड्यूल में जाके रन करेंगे। अब देखिए ये कर रहा है, ये देखिए पहला बार में क्या ले रहा है ये, हम आप अब समझते हैं करके।
देखिए फॉर आई इन रेंज लिखे हैं तो ये जीरो प्रिंट कर रहा है, जीरो आई जो है 0 1 कंटेन कर रहा है तो ये जीरो प्रिंट कर रहा है। अब जैसे ही इनर लूप में जाएगा, इनर लूप में गया, इनर लूप में रेंज कितना है 3 है। अब ये जो है 3 तक चलेगा ये, अब 3 तक चलेगा। जैसे 1 एक बार 0 चलेगा, फिर 1 चलेगा, 2 चलेगा। जे जो कितना कंटेन कर रहा है वो 0 1 2 कंटेन कर रहा है, तो ये 0 1 2 तक चलेगा। जैसे ही 0 चला सेकेंड लूप 0 आएगा, फिर ये घूम करके फिर जे में जाएगा, फिर 2 चलेगा, फिर 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा। जैसे ही 3 हुआ ये चेक करेगा जे जो है 3 कंटेन कर रहा है, ये कहेगा नहीं कर रहे हैं। जैसे ही नहीं कर रहा है तो ये जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगा, सीधा आउटर लूप में जाएगा। अब ये फिर ये चेक करेगा आई जो है अभी भी कोई नंबर कंटेन कर रहा है, अगर कर रहा है तो आगे प्रोसीड करेगा, अगर नहीं कर रहा है लूप यहीं पर चलना बंद हो जाएगा और जो लास्ट में कोड लिखे वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि लूप के बाहर वाला कोड ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, वापस से अपने पीपीटी में चलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 11 to 102। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। और इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए, 25 आना चाहिए, 36 आना चाहिए, 14 आना चाहिए, 64, 81 और 100, ये आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आउटपुट कैसे आएगा, तो वीडियो को पॉज करके बनाइए, अगर नहीं बन रहा है तो हम बना देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा, फॉर आई इन रेंज 11 to 102, फॉर यहाँ पर आउटर लूप ये हो गया एंड इनर लूप दिए फॉर जे इन रेंज 1 to आई, ये क्यों दिए हैं वो हम डिस्कस करते हैं अभी। और यहाँ पर एक कंडीशन दिए, इफ आई पावर 0.5 डबल इक्वल टू जे प्रिंट आई। तो इस तरह से इसका मैथमेटिक्स ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो ये कैसे काम करेगा वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही फॉर आई इन रेंज करे हैं तो ये 11 से लेकर के 1 से 2 तक ये लूप चलेगा। ठीक है, 1 से 2 तक लूप चलेगा। फिर फॉर जे इन रेंज लगाए हैं और 1 से लेकर के आई तक, इसमें जो है जहां तक आई चलेगा ये वहां तक जे भी चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर एक मैथमेटिकल कंडीशंस लगाए हैं, इफ आई यानी कि आई जो है पावर, आई यहाँ डबल स्टार का मतलब क्या होता है, पावर। पाइथन एडीएलई में इसी तरह से काम करता है, हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जान चुके हैं। एंड इसका मतलब ये क्या हो गया, पावर हो गया, 1/2 हो गया। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2। तो आई टू दी पावर 1/2 देन डबल इज इक्वल टू जे। अगर कोई नंबर, यदि आई जो है, आई का कोई नंबर अगर उसका मतलब आई टू दी पावर, यानी आई मान लीजिए 5 है, मान लीजिए 5 है, अगर इसके 1/2 अगर जे के बराबर हो जाता है, यानी कि जे अगर मान लीजिए ये भी 5 आ गया, 5 इसके बराबर हो जाता है, तब वो क्या करेगा, प्रिंट आई करेगा। इसका मतलब वो 5 प्रिंट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 25 आ गया, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट ही होता है, सीधा समझ लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए 25 आ गया आई में, ठीक है, 25 आ गया। जैसे ही 25 आया, 25 पे रूट है और डबल इज इक्वल टू जे का मान लीजिए वो जे का वैल्यू 5 आ गया। यानी कि अगर ये 25 चला है तो फॉर जे इन रेंज जो है 1 से लेकर के 25 तक चलेगा। यानी कि अगर जे का आई जो है 25 कंटेन करा है, ये चीज़ आप हम लोग समझ चुके हैं, 25 अगर कंटेन करा है तो जे भी क्या करेगा, वो 25 बार चलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 1 to 5 बार चला, यहाँ पर रूट 25 आ गया और जे का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक आया। अब जैसे ही रूट 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। अब ये चेक करेगा डबल इक्वल टू 5, अगर ये है, अगर ये बराबर हो जाएगा जे का जैसे ही बराबर होगा तो वो प्रिंट आई करेगा, यानी कि ये 25 प्रिंट करेगा। 25 आई का वैल्यू कितना था, 25 ही था ना, तब ये जो 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काम
काम करेगा। तो चलिए हम लोग पाइथन आईडीएल में करके देखते हैं वो किस तरह से चलता है। तो पाइथन आईडीएल ओपन करते हैं, तो यहाँ इसको कमेंट कर देते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स करते हैं फ्रेंड। तो कमेंट इस तरह से होता है, तो ये भी हम लोग जान चुके हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या था, फोर जो परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो सॉल्यूशन उसका देख लेते हैं। फोर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक था फ्रेंड, 11 to 102, ठीक है। देन फोर जे इन रेंज, ये कहाँ था, 1 to I था, ये भी बता चुके हैं। तो प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे। इफ आई डबल स्टार यानी कि पावर 0.5, 0.5 मतलब यहाँ क्या होगा, अंडर रूट यानी कि 1/2, पावर 1/2, 0.5 डबल इज इक्वल टू जे। अगर ये हो गया तो वो क्या प्रिंट करना चाहिए, आई को, प्रिंट आई, ठीक है। तो इस तरह से ये होना चाहिए। इसको रन बटन लगा के रन करेंगे। अच्छा, तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर कॉलर होना चाहिए, तो इसी तरह का एरर आता है अगर कॉलर नहीं दीजिएगा तो। रन मॉड्यूल जाके रन करेंगे, देख सकते हैं आता है कि नहीं। तो ये देखिए आ गया ना। तो ये सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स है, ठीक है। तो हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था ये, और अच्छा भी लगा बनाने में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। और हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है कि क्वेश्चन भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 500, यहाँ तक आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये तो आसानी से हो जाएगा। टू यूज नेस्टेड लूप टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न इन द पाइथन, एक पैटर्न आपको ये वाला पैटर्न जो है ये प्रिंट करना है, से स्टार वाला। इस ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है, ये करना है। थर्ड क्वेश्चन इज दैट राइट अ नेस्टेड लूप प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल इन पाइथन, आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, ये वाला इस तरह का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं फ्रेंड्स, आप बना करके हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर नहीं होता है तो वो भी हमको बताएं, हम अगला वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्द दे देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें एंड प्लीज़ लाइक जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फ्रेंड।